सभी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। कोरोना महामारी के कारण से हम सब लोग ऐसे टेक्नोलॉजी का आधार लेकर आपस में मिल रहे हैं और इसलिए इस तरह का जो एक चर्चा का प्रबोधन का कार्यक्रम ये हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है। पूर्ण भारत के दृष्टि से, हिंदू समाज के दृष्टि से और विशेष करके विश्व हिंदू परिषद के दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम जन्मभूमि का यह आंदोलन जिसने इस हिंदू समाज को स्वाभिमान के साथ में खड़ा कर दिया और साथ ही साथ में इस देश की समाज नीति, राजनीति, संपूर्ण हिंदू समाज की दृष्टि को बदल दिया। सबके सोच के केंद्र में हिंदुत्व को लाकर रख दिया। ऐसा अनेक शताब्दियों का सबसे बड़ा आंदोलन ऐसा श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है और उस आंदोलन के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद रही, इसलिए हमारे लिए श्री राम जन्मभूमि का विषय यह बहुत महत्व का है। 1992 में एक अपमान का प्रतीक वह बाबरी ढांचा हिंदू समाज ने गिरा दिया। उसको भी अभी लगभग 28 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं और इसलिए विश्व हिंदू परिषद में आज भी जो अनेक युवा कार्यकर्ता होंगे उनकी भी कोई भी सहभागिता शायद उस आंदोलन में नहीं रही होगी और इसलिए हम सबके लिए इस आंदोलन को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। हम देखेंगे कि पूज्य भगवान श्री राम जी भारत के दृष्टि से हमारे आस्था के केंद्र है। उनको जैसे कहा गया है कि साक्षात वह विग्रहवान धर्म का विग्रहवान स्वरूप यदि कुछ है तो वो भगवान श्री राम है और संपूर्ण भारत में समाज को राम, कृष्ण और शिव जी ये बांधते हैं, ऐसे हमारे संस्कृति में कहा गया है और इसलिए भगवान श्री राम जी का हमारे हृदय में, हमारी परंपरा में, हमारी आस्था में, हमारी संस्कृति, धर्म में, समाज में एक विलक्षण महत्व है और इसलिए इस भगवान का जन्म स्थान यह अयोध्या है। तो वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि भगवान के जन्म स्थान के ऊपर सम्राट विक्रमादित्य ने एक बहुत भव्य मंदिर बनाया था। सैकड़ों वर्षों तक वह मंदिर खड़ा रहा और फिर वह मंदिर काल के ओघ में गिर गया तो पुनः एक मंदिर वहाँ पर लगभग 12वीं शताब्दी में पुनः बनाया गया। तो जो बाबरी ढांचा जिस स्थान पे खड़ा था, जिस मंदिर को तोड़कर बना था, वह जो मंदिर था वह 12वीं शताब्दी में अयोध्या में बनाया गया था। भारत के ऊपर जब बाबर का आक्रमण हुआ तो पहला युद्ध तो बाबर हार गया राजस्थान में और जब वो वापस लौट रहा था तो अयोध्या के निकट के एक फकीर ने उसको कहा कि तू ऐसी ऐसी बातें करना तो तेरी जीत हो जाएगी, तू पुनः लड़ ले। वो फकीर के कहने से बाबर पुनः लौटकर युद्ध किया और वो जीत गया। तो बाबर ने उस फकीर को एक संदेशा भेजा कि मैं क्या इच्छा है तेरे एक मार्गदर्शन के कारण से मैं जीत गया। तो अयोध्या के निकट रहने वाले उस फकीर ने उनको कहा, मुसलमान फकीर ने, कि मेरी इच्छा है कि यह भगवान यानी राम का मंदिर अयोध्या में, इसको तू मेरे लिए तोड़ दे। और इसीलिए उस फकीर की इच्छा के अनुसार बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को उस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेज दिया और सन 1528 में मीर बाकी अनेक तोफ
लेकर, बहुत बड़ी सेना लेकर उसने अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया। अयोध्या में तो उस ढंग की कोई सेना नहीं थी, सामान्य भक्त रहते थे, थोड़े बहुत सैनिक रहते थे। तो पूरा तौफ खाना लेकर, बहुत बड़ी सेना लेकर मीर बाकी ने सन 1528 में जब आक्रमण किया, तो लगभग यह पहला युद्ध यह लगभग 15 दिन तक चला। और ऐसा बताते हैं कि उस अकेले पहले युद्ध में ही 1,76,000 हिंदू मारा गया। अनेक हिंदू भक्तों का बलिदान होने के बाद में अंत में जब शक्ति टूट गई, तोपखानों के सामने लड़ नहीं सके, तो तोपखाने लगाकर भगवान श्री राम जी का मंदिर तोड़ा गया। मगर जिस दिन से यह मंदिर तोड़ा गया, हिंदू समाज उस दिन से लड़ रहा है, उस जगह का कब्जा करने का प्रयत्न कर रहा है। और 15 से 28 के बाद में तोपखाना लगाकर उस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद में कुछ वहीं का मलबा, वहीं के पत्थर लेकर एक मस्जिद बनाने का प्रयास मुसलमानों ने, मीर बाकी ने किया। मगर वहां पर वो मस्जिद पूर्ण बना ही नहीं सके, तो एक मस्जिद जैसा छोटा सा ढांचा, कि जो मस्जिद नहीं कही जाती है जिसको, ऐसा खड़ा हो गया। इसी को बाबरी ढांचा के नाम से लोग जानते हैं। और 15 से 28 के इस प्रथम संघर्ष के बाद में हिंदू समाज निरंतर इसके लिए प्रयास करता रहा। लगभग 1949 तक, 1949 तक, 1528 से लेकर 1949 तक लगभग 76 लड़ाइयां श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने लड़ी। वो लड़ाइयां, एक महारानी भी थी कि जिसकी नेतृत्व में एक महिलाओं की सेना ने आकर भी लड़ाई लड़ी है, कि जिसमें उन सारे महिलाओं की कुर्बानी हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अनेक निहंगों को यहाँ पर भेजा, तो सिखों ने आकर भी लड़ाई लड़ी है। अनेक तरह के लोगों ने प्रयास किया वहाँ पर आकर कि यह भूमि हिंदुओं के हाथ में आ जाए और भगवान श्री राम का मंदिर पुनः बन जाए। एक विलक्षण घटना 1949 में हुई, मगर इस घटना के पहले तक लगभग 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान इन सारे संघर्षों में, इन सैकड़ों वर्षों में हो गया था। एक चमत्कार 1949 में हो गया, 1949 में दिसंबर के माह में, कि ये जो ढांचा था, इसका जो एक चौकीदार था वह भी मुसलमान था। तो अचानक 22 दिसंबर 1949 के मध्यरात्रि को उसको अचानक प्रकाश दिखाई दिया वहां पर। तो उसने ये 3 गुम्बज वाले बाबरी ढांचे के अंदर जाकर देखा, तो उसको दिखाई दिया कि भगवान श्री राम जी की एक अत्यंत बाल स्वरूप की मूर्ति वहां पर प्रकट हो गई है। चौकीदार स्वयं बैठा था तो भी मूर्ति का प्राकट्य हो गया। अचानक अयोध्या में यह बात फैल गई कि उस बाबरी ढांचे के जो मध्य भाग का गुंबज है, जो गोल गुंबज है, उसके नीचे भगवान का प्राकट्य हो गया है। तो आसपास के गांव के हजारों जो लोग थे वो वहां पर आ गए और उन्होंने तुरंत भगवान का स्वागत, भगवान की पूजा, ये सब प्रारंभ कर दिया। उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक केरल के सद्गुरुस्थ थे, श्री नैयर जी करके। ये नैयर जी को जब ध्यान में आया कि ऐसा भगवान का प्राकट्य वहां पर हो चुका है, तो नैयर जी ने तुरंत भगवान की रक्षा के लिए वहां पर एक लोहे का दरवाजा लगा दिया और वहां पर एक ताला लगा दिया। तो 1949 में ही तुरंत उसी दिन से, दूसरे दिन सुबह से, यानी भगवान के प्राकट्य मध्यरात्रि के बाद हुए, तो सुबह से भगवान की पूजा हो गई। नैयर जी ने एक व्यवस्था के तहत वहां पे एक पुजारी की भी नियुक्ति कर दी,
कि जो रोज ताला खोलकर भगवान की वहां पर पूजा करेगा। तो इस समय में पहले ही एक राम चबूतरा नाम का एक स्थान मंदिर के बाहर हिंदुओं ने बहुत पहले से बना के रखा था। ऐसा बताते कि जो सिखों ने इसके लिए प्रयास किया था उस समय ये चबूतरा बना, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो अनेक वर्षों से तो भगवान की पूजा वहां पर उस ढांचे के बाहर जो राम चबूतरा बना था वहां पर होती ही रहती थी हिंदुओं के द्वारा। मगर 1949 में जब भगवान का प्राकट्य गुंबज के अंदर हो गया तो हिंदू फिर वहां आकर बाहर उस ताले के बाहर बैठकर, उस गेट के बाहर बैठकर भगवान का दर्शन लेकर उसकी पूजा करने लगा। पुजारी रोज अंदर जाकर पूजा करता ही था। और उसी समय फिर एक केस कोर्ट में दाखिल हो गई। तो पहली केस लगभग 1950 के आसपास कोर्ट में दाखिल हो गई। तो पहले के अनेक लड़ाइयां और उसके बाद में फिर कोर्ट की लड़ाई ये उस समय से प्रारंभ हो गई। हम देखेंगे कि वर्ष बीतते गए, पूजाएं चलती रही। एक प्रसंग ऐसा आया कि लगभग 1983 में मुजफ्फरपुर नाम का एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन हो रहा था। उस हिंदू सम्मेलन में अनेक संत भी थे। तो वहाँ पर एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो उस समय राजनीति से हट गए थे, कांग्रेस से भी, उनका नाम था श्री दाऊ दयाल जी खन्ना। बहुत ही हिंदुत्व निष्ठ ऐसे व्यक्ति थे। तो उन्होंने मंच के ऊपर से घोषणा की कि हिंदू समाज ने जो अयोध्या, मथुरा और काशी है, ये तीनों जो मंदिर ध्वस्त हो गए हैं, उनको पुनः अपने हाथ में लेना चाहिए। यह पहली बार ऐसी मांग श्री दाऊ दयाल जी खन्ना जी के माध्यम से 1983 में एक हिंदू सम्मेलन में की गई। और उसके बाद में पूज्य संत प्रथम धर्म संसद के माध्यम से दिल्ली में एकत्र आए। पूर्ण देश भर के हजारों संत एकत्र आए और वहां पर इस बारे में विचार हुआ, जिसको हम धर्म संसद कहते हैं अपने विश्व हिंदू परिषद की भाषा में। तो वह पहली धर्म संसद उस दिन संपन्न हुई 1984 में दिल्ली में विज्ञान भवन में। और वहां पर फिर ये सारा विषय सोचा गया कि अयोध्या, मथुरा, काशी में हमारे भगवानों के जन्म स्थान, पुण्य स्थान ध्वस्त हो गए। तो हिंदू समाज ने उनको पुनः अपने हाथ में लेना चाहिए। और पूज्य संतों ने उस समय यह घोषणा की कि सबसे पहले इन तीन मंदिरों में कौन से मंदिर का विषय हम हाथ में लेंगे। तो प्रथम धर्म संसद में यह निर्णय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि का विषय हिंदू समाज ने पहले हाथ में लेना चाहिए। और इसीलिए फिर सबके सभी संतों को यह ध्यान में आया कि राम भक्त तो देश भर में करोड़ों है, मगर करोड़ों राम भक्त होने के बाद भी राम भक्तों को ही पता नहीं कि भगवान के जन्म स्थान की स्थिति क्या है। और इसीलिए एक जागरण करने हेतु और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि की स्थिति सबको बताने हेतु, संपर्क करने हेतु पूर्ण हिंदू समाज के साथ में पूज्य संतों ने यह निर्णय लिया कि श्री राम जानकी रथ यात्रा का आयोजन पूर्ण देश भर में होना चाहिए। कि राम जी के जन्म स्थान की स्थिति क्या है। राम जी सलाखों के पीछे जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है और सैकड़ों वर्ष पूर्व उनका मंदिर तोड़ा गया है। एक बाबरी ढांचे के अंदर वो बैठे हुए। तो भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए, भगवान का ताला खुलना चाहिए, भगवान मुक्त होने चाहिए वहां से। तो राम भक्तों को, पूर्ण हिंदू समाज को यह बताने की जरूरत है। तो यह जागरण के लिए राम जानकी रथ यात्रा की आयोजन किया गया। और यह आयोजन 1985 अक्टूबर में करने का यह निर्णय हुआ। उसमें दो हेतु थे। एक तो हेतु था कि पूर्ण देश भर में इस माध्यम से जागरण करना, लोगों से संपर्क करना और राम जन्मभूमि की जानकारी देना, ताकि यह आंदोलन पूर्ण देश का बन सके। और साथ ही साथ दूसरी इसमें मांग थी कि राम जी को जो ताला लगा है, ताला खोलना पड़ेगा। तो राम जी 1949 से ताले के अंदर बैठे हुए थे, 1949 से।
तो ये तो 1985 तक आ गया। और इसलिए जब ये पूर्ण राम जानकी रथ यात्रा प्रारंभ हो गई तो इसमें ऐसा ध्यान में आया कि मुसलमानों को जब ध्यान में आया कि अरे ये तो राम जन्मभूमि का विषय बढ़ रहा है, तो मुसलमानों के एक वर्ग ने धमकी दी पूर्ण देश भर में कि हम राम जानकी की रथ यात्रा नहीं चलने देंगे। यदि ये रथ यात्रा चली तो बड़े बड़े दंगे हो जाएंगे, हिंदुओं के साथ में संघर्ष हो जाएगा, इस रथ यात्रा को हम नहीं चलने देंगे। तो सबके मन में ये विषय आया कि राम जानकी रथ यात्रा चलेगी और यदि कोई समस्या खड़ी हो जाती तो इस रथ यात्रा की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि राजनीतिक अनुकूलता नहीं थी किसी भी तरह की, विरोध का वातावरण था। और इसीलिए फिर यह भगवान की कृपा और अपने कार्यकर्ताओं का प्रयास कि उस समय हजारों हजारों नवयुवक ऐसे समाज में खड़े हो गए कि जिन्होंने कहा कि जहां जहां ये यात्रा जाएगी, श्री राम जानकी रथ यात्रा, तो ये हजारों नवयुवक उस रथ यात्रा के साथ में पैदल चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, इसके साथ में रहेंगे। और हम देखते उन युवकों ने कहा कि कौन इसके ऊपर आक्रमण करता है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और ऐसा संकल्प करके हजारों नवयुवक हिंदू इस राम जानकी रथ यात्रा के साथ निकल पड़े। जब यह निकल पड़े और यह राम जानकी रथ यात्रा जब निकल पड़ी तो ध्यान में आया कि यह बहुत बड़ी शक्ति है और हिंदू समाज का युवक अत्यंत धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर भगवान के विग्रह की, भगवान के यात्रा की रक्षा के लिए साथ में चलने के लिए तैयार है। तो यह जब निश्चय हो गया तो सबको लगा कि यह बहुत बड़ी शक्ति है कि जिस शक्ति को संगठित करना चाहिए, क्योंकि यह सज्जन शक्ति है, यह लड़ाकू शक्ति है और यह अपने धर्म की रक्षा के लिए, राम जी के काम के लिए निकली है। और इसीलिए बजरंग दल की स्थापना इस राम जानकी रथ यात्रा के कारण से हो गई। तो हम देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है बजरंग दल और जो युवती विभाग है दुर्गा वाहिनी, ये दोनों विभागों का जन्म ही श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण से हुआ है। और ये हजारों नवयुवक जो राम जी के काम के लिए अपनी जान हथेली के ऊपर लेकर राम जी की रक्षा के लिए, रथ यात्रा की रक्षा के लिए चल पड़े, ये बजरंग दल के रूप में संगठित होकर इस रथ यात्रा की रक्षा करने लगे। 8 अक्टूबर को सरयू के किनारे सरयू का जल हाथ में लेकर बजरंग दल की शपथ उनको देकर उनको दीक्षित किया गया राम जी के काम में। और फिर ये यात्रा अत्यंत व्यवस्थित होकर इसका इतना जबरदस्त उत्साह पूर्ण देश में फैल गया और इतना जबरदस्त दबाव इसका निर्माण हुआ कि 1 फरवरी 1986 यानी फरवरी में 1986 के फरवरी में राम मंदिर का ताला खुल गया। राम मंदिर का ताला जब खुल गया तो यह बात चली कि अभी भगवान के मंदिर के निर्माण के बारे में सोचना प्रारंभ करना चाहिए। और इसीलिए सोमनाथ का मंदिर जिन्होंने बनाया है, उसका आर्किटेक्चर का काम जिन्होंने किया है, वह गुजरात के श्री सोमपुरा जी। इनको ही हम जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर भी अनेक बार मुसलमानों के आक्रमण में तोड़ा गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल जी मुंशी, ऐसे अनेक लोगों के प्रयास से वह मंदिर पुनः खड़ा हो गया। वहाँ की मस्जिद को हटाकर वो मंदिर खड़ा हुआ। तो उसका सारा जो आर्किटेक्चर का काम, वास्तु का काम जिन्होंने किया था, उन्हीं के परिवार को राम मंदिर के भी निर्माण के लिए स्केच बनाने के लिए कहा गया। तो श्री सोमपुरा जी ने नए राम मंदिर का जो स्केच आज हम देखते हैं अपने आंखों के सामने, उसका स्केच बनाया और उसके साथ में ही उन्होंने उसका एक लकड़ी का यह एक मॉडल भी बना दिया। धीरे धीरे यह जागरण का विषय पूर्ण देश भर में फैलने लगा। अलग अलग राज्यों में युवकों के ऐसे संगठन खड़े रहने लगे, कहाँ पे उसको वज्रांग वाहिनी कहने लगे, कहाँ पे अन्य अन्य नाम दिए गए। तो पूर्ण देश भर में अलग अलग नामों से राम जी के काम के लिए युवक और युवतियाँ जैसे जैसे इस आंदोलन के साथ में जुड़ती गई,
तो यह एक स्वरूप संगठन का, युवकों का, विश्व हिंदू परिषद के अंदर भी बढ़ते गया। पूज्य संत बार बार एकत्र आ रहे थे और उन्होंने यह निर्णय किया कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यह राम जी के विषय को पूर्ण देश भर में फैलाने के लिए करेंगे। और इसीलिए भगवान श्री राम जी के मंदिर का विषय, मंदिर बनाने का विषय, मंदिर बनाने का संकल्प हर हिंदू के हृदय में जागृत हो, इसके लिए एक विलक्षण कार्यक्रम को श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जन्म दिया। और वह आंदोलन का जो एक कार्यक्रम तय हुआ उसका नाम है श्री राम शीला पूजन का कार्यक्रम। अक्टूबर 1989 में पूर्ण देश भर में यह निर्णय हुआ कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए हर बस्ती से, मंदिर से एक एक शिला यानी ईंट को पूजा करके यह अयोध्या को भेजना है। यह कार्यक्रम की महत्ता ऐसी थी कि यह कार्यक्रम में हर एक किसी को, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हिंदू हो, तो संपूर्ण हिंदू समाज, पूर्ण भारत का जाति बिरादरी, प्रांत, संप्रदाय, पंथ, भाषा, ये सारे विविधताओं से ऊपर उठकर हिंदू समाज एक होकर खड़ा हो गया और उसने कहा नहीं, हमको शिला भेजनी है अयोध्या को। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूर्ण देश भर से 2,75,000 से ज्यादा जगहों से शिलाओं का पूजन होकर उतनी शिलाएं अयोध्या को भेजी गई। यानी आप समझ सकते हैं कि पूर्ण देश में कितना जबरदस्त उत्साह उस समय का। यानी मैं बात कर रहा हूं लगभग अभी से 31 ईयर्स पहले की। आप पुराने लोगों को, पुराने कार्यकर्ताओं को पूछेंगे तो गली गली में, मंदिर मंदिर में, पूर्ण देश भर में कार्यक्रम हो रहे थे। गांव गांव से लोग आते थे कि भाई हमको भी ईंट दीजिए, एक शिला दीजिए, हमारे गांव से भी राम मंदिर बनाने के लिए शिला भेजनी है। केवल भारत के 2.25 लाख जगहों से नहीं तो विश्व के अनेक देशों से भी, कहां से सोने की ईंट आई, कहां से चांदी की ईंट आई, कहां से कुछ, कहां से कुछ। तो इतना उत्साहपूर्ण विश्व के हिंदुओं में उमड़ पड़ा और अपने तरीके का पिछले 1000-2000 वर्ष के अंदर का यह इतना व्यापक कार्यक्रम किसी भी आंदोलन में जो नहीं हुआ था, कि जिस एक कार्यक्रम में हर हिंदू का हृदय इस आंदोलन के साथ में जोड़ दिया। इस कार्यक्रम के अंदर ऐसा बताते हैं कि लगभग 6.5 करोड़ हिंदूज ये इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए एंड लगभग 2,75,000 से अधिक स्थानों से यह शिलाओं का पूजन होकर वो अयोध्या में आ गई। हम देखेंगे कि 9 नवंबर 1989 को सभी संतों ने मिलकर यह निर्णय किया कि यदि मंदिर हमको बनाना है तो जगह की भूमि पूजन करना चाहिए और फाउंडेशन स्टोन भी वहां पर रखना चाहिए। यानी शिला पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम करना चाहिए। और इसलिए सभी जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, पूज्य सभी मध्वाचार्य, अनेक परंपराओं के पूज्य जगत गुरु, अनेक अखाड़ों के संत, अनेक सन्यासी, बैरागी, हर परंपरा के साधु संतों की उपस्थिति में एक बहुत बड़ा निर्णय उस दिन हिंदू समाज ने लिया। विश्व हिंदू परिषद यह बात कहती है कि सभी हिंदू ये सहोदर है। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना है कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ऐसा क्यों कहना है कि मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा की है और मेरे आचरण का मंत्र समानता, समरसता है? ऐसा क्यों कहना है? तो हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। हम सारे हिंदू सहोदर हैं और इसलिए हमारे में कोई भी पतित नहीं है, कोई भी जन्म से या किसी विशिष्ट परिवार में जन्म लेने से कोई भी नीचे जाति का नहीं है। ये हमारे पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद के मंच से कहा था। जब श्री राम जन्मभूमि के शिला न्यास का विषय आया तो पूज्य संतों ने बैठकर यह सोचा कि कैसा हम करेंगे। यह संदेश इतना बड़ा, एक ही बार भगवान श्री राम जी का मंदिर बनेगा, इतने भीषण सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद में, तो उसके शिलान्यास का कार्यक्रम कितना महत्व का है।
तो यह सामाजिक समरसता का संदेश क्या हम पूर्ण समाज को दे सकते हैं क्या? और इसीलिए फिर उस दिन पूज्य संतों ने निर्णय किया कि एक अनुसूचित शेड्यूल्ड कास्ट जाति के हिंदू के हाथ से हम शिलान्यास कराएंगे। और इसीलिए श्री कामेश्वर जी चौपाल अपने में से ही एक हिंदू बंधु अपने, कि जो अपने ऐसे अनुसूचित जाति के हिंदू थे, हमने जो बात की थी वो अपने संगठन ने करके दिखाई कि सभी हिंदू हम समान मानते हैं। एक समरसता का भाव लेकर हिंदुत्व से ओतप्रोत होकर हर हिंदू ने जीना चाहिए। तो पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उस दिन का शिलान्यास एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हाथ से उस दिन हुआ। यानी भारत के इतिहास का यह एक इतना अविस्मरणीय विलक्षण प्रसंग कि जिसके लिए लाखों हिंदुओं ने बलिदान किया था। हर जाति बिरादरी के में हिंदू समाज में राम जी के भक्त है और इसीलिए सबके मन को प्रसन्न करने वाला ये शिलान्यास का कार्यक्रम हमारी एक पिछड़ी जाति के, तथाकथित पिछड़ी जाति के हिंदू बंधु के हाथ से 9 नवंबर 1989 को यह संपन्न हुआ। जून माह में 1990 में सभी संत एकत्र आए पुनः और 1990 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अक्टूबर में जो देवोत्थान एकादशी आती है 1990 में, तो उस दिन हम मंदिर का काम कार्य सेवा या अयोध्या जाकर प्रारंभ करेंगे। आप ध्यान में रखिए किस तरह की परिस्थितियां होगी। ढांचा अभी भी अयोध्या में खड़ा है। पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन किया तो विश्व हिंदू परिषद ने संघ और संघ विचार परिवार के सारे लोग साथ में आकर ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन श्री राम जन्मभूमि का खड़ा रहा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अभी अयोध्या जाएंगे और देवोत्थान एकादशी के दिन मंदिर के लिए कार्य सेवा करेंगे। यह जब घोषणा हो गई तो सारे सरकारों में, जितने देश भर में सरकारें थी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सबको चिंता हो गई कि क्या होगा, क्या वो ढांचे के बारे में क्या होगा। दुर्भाग्य से उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। पूज्य संतों ने जब यह घोषणा की कि 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थान एकादशी है, उस दिन देश भर के लाखों राम भक्त कार सेवा करने के लिए जाएंगे, ऐसा पूज्य संतों ने आह्वान किया, तो देश भर के हर राज्य से लाखों लोग रेलवे से, विमान से, बस से चल पड़े उत्तर प्रदेश के तरफ। किसी को हिंदी नहीं आती थी, दक्षिण भारत के तो अनेक राज्य थे, हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, केवल अपनी मातृभाषा जानते थे, मगर राम जी की सेवा के लिए अयोध्या जाना, यह संकल्प लेकर अपने घर को बताकर कि भाई हम राम जी के सेवा के लिए जा रहे हैं, जीवित रहेंगे तो वापस आएंगे, इतना संकल्प लेकर छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, पुरुषों से लेके महिलाओं तक लाखों लोग अपने घर से चल पड़े। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अचानक अपने अहंकार में घोषणा कर दी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, यानी एक पक्षी भी या एक कीड़ा भी, कोई भी अपने पंख भी नहीं हिला सकेगा, यानी कोई प्रवेश भी नहीं कर सकेगा अयोध्या में। उन्होंने पब्लिक घोषणा कर दी। तो जब ये राम भक्तों को पता चला कि अच्छा हमको घुसने नहीं देंगे, मुलायम सिंह ने पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली रेलवे, सारी की सारी रेलवे उत्तर प्रदेश के सीमा के ऊपर रोक दी, रास्ते सारे रोक दे, सारी बसेस, कार, सब कुछ रोक दिया। उन्होंने कहा कि वाहन ही नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा से तो लोग अयोध्या में कैसे जाएंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने उस दिन से प्रारंभ कर दिया कि कोई भी किसी को भी मैं आने नहीं दूंगा। मगर उनको राम भक्तों का जबरदस्त संकल्प पता नहीं था कि जो राम भक्तों ने भारत से श्रीलंका जाने के लिए, लंका में, रावण के लंका में जाने के लिए समुद्र के ऊपर पत्थरों का सेतु खड़ा कर दिया, क्या वो उत्तर प्रदेश पार करके नहीं जाने वाले थे? उन्होंने राम भक्तों को बहुत कम आंका और जब राम भक्तों को देखा कि रेलवे बंद है, बस बंद है, तो राम भक्त रेलवे और बस से पहले ही उतर गए और रात्रि को प्रवास करते थे, दिन में खेतों में छुपते थे। पुलिस पकड़ने का प्रयत्न कर रही है। उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज ने जबरदस्त सेवा की। लाखों लोग उत्तर प्रदेश में
छुप छुप कर प्रवास कर रहे, रात्रि को खेतों में सो जाते थे, छुप जाते थे, माफ करना, दिन में छुप जाते थे और रात्रि को रस्तों के ऊपर से, गांव खेड़े के रास्तों से प्रवास करते थे। अनेक लोग पकड़े गए तो उनको जेलों में डाल दिया गया। मगर ऐसा करते 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 अंत में हजारों लोग अयोध्या अंत में पहुंच ही गए। अनेकों ने अनेक नदियां तैर डाली, अनेक लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, अनेक लोग गिरफ्तार होकर पकड़े गए। मुलायम सिंह को जब पता चला कि नहीं, इतना मैंने प्रयास किया मगर इतना होने के बाद भी अनेक लोग अयोध्या में घुस गए, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति को मैं यदि रास्ते के ऊपर अयोध्या में देखूंगा 30 अक्टूबर को या 2 नवंबर को तो मैं गोलियां चला दूंगा। सारे राम भक्त निहत्थे थे। भगवान के जन्म स्थान के ऊपर जाकर सेवा करनी है, कार सेवा करनी है, सबने निर्णय किया था। और यह दुष्ट मुलायम सिंह वहां पर बंदूकें लेकर खड़ा था। राम भक्तों ने अपने संकल्प के अनुसार रास्ते के ऊपर आए और उन्होंने बाबरी ढांचे के तरफ, श्री राम जन्मभूमि के स्थान के तरफ पैदल चलना शुरू किया। उन राक्षसों ने गोलियां चलाई और दुर्भाग्य से अनेक राम भक्तों को अपनी जान वहां पर गंवानी पड़ी। अनेक अनेक राम भक्त, उसमें 2 नाम उस दिन बहुत प्रसिद्ध हो गए, श्री राम कोठारी और उनके भाई, दोनों कोठारी बंधुओं का वहां पर हत्या हो गई, उनको वीरगति प्राप्त हो गई। अपने मात के इकलौते 2 बेटे, ऐसे अनेक हमारे राम भक्त देश भर से कि जिनके नाम भी किसको पता नहीं है। अनेक राम भक्तों का, हर राज्य से आए हुए अनेक राम भक्तों का बलिदान वहां पर हो गया। मगर उसके बाद भी कुछ राम भक्त उस ढांचे के ऊपर चढ़ ही गए और उन्होंने ढांचे के ऊपर चढ़कर एक भगवा ध्वज लगा ही दिया कि इतना विरोध करने के बाद भी राम भक्तों ने जो ठाना है वो राम भक्त करके भी रहेंगे, कितनी भी कीमत चुकाकर। उसका एक जबरदस्त परिणाम पूर्ण देश भर में हुआ कि निहत्थे लोगों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई है। उसकी बड़ी रिएक्शन पूर्ण देश भर में आई। सबके हृदय दुख से भर गए थे क्योंकि अपने ही साथियों का बलिदान हुआ था। एक निहत्थे लोगों का, अहिंसात्मक काम करने वाले, केवल अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के लिए काम करने वाले लोगों का जब बलिदान हो गया तो अनेक लोगों को बहुत कष्ट हुआ। पूर्ण देश भर में इसकी रिएक्शन रही। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जागरण के लिए उसके पहले एक कार्यक्रम किया गया था कि देश भर में यह 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो बलिदान हुआ उसके 10-12 दिन पहले ही दीपावली थी। तो दीपावली करके ये सारे राम भक्त जिनका बलिदान हुआ और जिन्होंने ध्वज फहराया, ऐसे सारे लोग घर से निकले थे। तो पूज्य संतों ने कहा कि देशभक्ति की, राम भक्ति की ज्योत यदि हृदयों में जलानी है तो पूर्ण देश भर में राम ज्योति की यात्रा निकालो। और इसलिए दीपावली के आसपास पूर्ण देश भर के गांव-गांव तक राम ज्योति की यात्रा निकालकर वो ज्योति जलाकर ये सारे राम भक्त अयोध्या में ये कार सेवा करने के लिए आए थे। यह सारा बलिदान का सारा मामला जो बहुत भयानक हो गया, तो पूज्य संतों ने कहा कि आंदोलन तो हम छोड़ नहीं सकते, इतनी बड़ी कुर्बानी सभी भक्तों की हो गई है। और केवल ये भक्तों की नहीं, तो इसके पहले भी 450-500 वर्षों में जो 3.5 लाख हिंदुओं ने अभी तक बलिदान किया है, उसकी सार्थकता होनी चाहिए। और इसीलिए पुनः एक विशाल सभा का आयोजन 4 अप्रैल के दिन दिल्ली में किया गया, एक दबाव बनाने के लिए कि हिंदू राम भक्तों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जा सकती है। और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सभा यह 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल 1991 की सभा यह दिल्ली के बोट क्लब पे हुई, जो बोट क्लब रैली के नाम से जानी जाती है, जिसमें ओवर 25 लाख पीपल, 25 लाख से ज्यादा लोग वहां पर एकत्र हुए। इतनी बड़ी रैली भारत के इतिहास में न पहले कभी हुई थी न कभी बाद में हुई है। और इसीलिए उस दिन से ही बोट क्लब के ऊपर रैली करने का प्रतिबंध आ गया कि इतने लोग एकत्र होंगे तो दिल्ली का कैसा होगा। उस दिन से वो प्रतिबंध चल रहा है। उस दिल्ली रैली में यह निर्णय पूज्य संतों ने घोषित किया
कि एक तो सरकार को झुकना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। यह घोषणा वहां से हुई, संतों का यह आग्रह था, और उस रैली के बाद में मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़नी पड़ी। वहां पर कल्याण सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री बनकर आए। पुनः पूज्य संतों ने यह घोषणा की कि हम लोग श्री राम पादुका पूजन का कार्यक्रम करेंगे, और इसीलिए सितंबर 1992 में पूर्ण देश भर में नंदीग्राम में जहां भरत जी ने राम जी के वनवास के 14 वर्षों में राम जी की पादुकाएं रखकर अयोध्या का राज्य किया था, उस नंदीग्राम से राम जी की पादुकाओं का पूजन करके वो पादुकाओं की प्रतिकृतियां पूर्ण देश भर में दी गई। और राम पादुका पूजन के कार्यक्रम पूर्ण देश भर में लाखों स्थानों पर हुए। एक जबरदस्त जागरण। उसके पहले पूज्य कारसेवकों का बलिदान हुआ था, जिन्होंने वीरगति प्राप्त की थी राम जन्मभूमि के इस आंदोलन में। उनके पवित्र अस्थि कलशों का दर्शन पूर्ण देश में कराने का भी कार्यक्रम हुआ था, कि कितनी अपनी निष्ठा हो सकती है, कितने बलिदान का स्तर हो सकता है, कि जो संकल्प हमने किया है उसके लिए हम प्राण अर्पण करने के लिए भी राम भक्त तैयार है। यह अत्यंत प्रेरणा देने वाला विषय सबके सामने आए कि निष्ठा, भक्ति, समर्पण, शौर्य, पराक्रम क्या होता है। क्योंकि हिंदू समाज ने यही पराक्रम दिखाते हुए पिछले 500 वर्षों से आंदोलन को जीवित रखा था, और इसलिए पूर्ण देश को यह प्रेरणा देने के लिए उन बलिदानी कारसेवकों के अस्थि कलशों की यात्रा और उनके दर्शन के कार्यक्रम भी पहले हो गए थे। पूर्ण देश को उस कारण से एक जबरदस्त प्रेरणा मिली। स्वयं के समर्पण का संकल्प भी उनके हृदय में दृढ़ हुआ। हम स्वतंत्रता के आंदोलन में भी देखते हैं कि कितने लोगों ने हंसते हंसते फांसी के ऊपर लटक गए, और अंत में उनकी यही प्रार्थना थी कि भगवान मुझे इस देश में पुनः जन्म दे, कि मैं पुनः जन्म लेकर इन ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ सकूंगा। किसी भी स्वतंत्रता के सेनानी के, क्रांतिकारक के बलिदान के कारण से किसी के मन में डर उत्पन्न नहीं हुआ, तो लड़ाई का संघर्ष करने का संकल्प अधिक दृढ़ हुआ। और इसीलिए इन बलिदानों की जो ऊर्जा होती है, कि जो ऊर्जा संपूर्ण हिंदू समाज को उद्वेलित करती है, उनकी प्रेरणा जगाती है, उनके संकल्प को दृढ़ करती है, वही राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी हुआ। हिंदू समाज का पराक्रम जाग गया। जैसे कि कोई कहते हैं, कितना सच है झूठ है मुझे पता नहीं, कि सद्दाम हुसैन ने भारत के मुसलमानों को कहा था कि भारत के मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की है, यदि राम जन्मभूमि की जमीन मुसलमान हिंदुओं को दे देता था तो सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये सोया हुआ शेर जागता नहीं था, सोते ही रहता था। हिंदू को उसने शेर कहा, ये सोया हुआ शेर है, आपने ये भूमि नहीं दी तो ये सोया हुआ शेर जाग गया। ये बहुत बड़ी गलती भारत के मुसलमानों ने की, और इसलिए यह शेर हिंदुओं के हृदय का जाग गया इस समर्पण के कारण से, इस बलिदान के कारण से। और ऐसे हिंदुओं ने संकल्प किया पुज्य संतों के नेतृत्व में कि गीता जयंती जो 1992 की आएगी, उस दिन था 6 दिसंबर, तो इस दिन पुनः हम कार सेवा करेंगे। और इसीलिए पूज्य संतों के आवाहन के बाद में 6 दिसंबर को पुनः लाखों राम भक्त गीता जयंती के पहले ही अयोध्या पहुंच गए। और उस दिन, गीता जयंती के दिन, 6 दिसंबर के दिन 1992 में हिंदू समाज के धैर्य का बांध टूट गया, और वो अपमान का प्रतीक जो बाबरी ढांचा था, उसको जो 500 साल से हिंदू समाज तोड़ने का प्रयत्न करते हुए यशस्वी नहीं हुआ था, इन लाखों हिंदुओं ने, जिनकी प्रेरणा अत्यंत प्रज्वलित थी, जिनका शौर्य अत्यंत प्रज्वलित था, उस दिन केवल 4 ही घंटे में उसको ध्वस्त कर दिया, और भगवान का एक छोटा सा मंदिर वहां पर बना दिया, अस्थाई मंदिर। और सभी राम भक्त पूर्ण देश भर में अपने अपने घर लौट गए। केंद्र के कांग्रेस सरकार ने इस कारण से
जो 4 भाजपा की सत्ताएं थी अन्य अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित, उनको बर्खास्त कर दिया। विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल जैसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यह ढांचा टूट गया इसलिए। और फिर एक प्रतिबंध का कालखंड कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए चला कि सरकारों ने हमारे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में आसपास की जमीन कुछ लगभग 67 एकड़ 67 एकड़ जमीन नरसिंह राव के सरकार ने अधिग्रहित कर ली, और वो संपूर्ण जमीन, उसमें की कुछ जमीन लगभग 45 एकड़ से ज़्यादा जमीन यह श्री राम जन्मभूमि न्यास के मालकी की थी, मगर वह भी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रतिबंध उठने के बाद भी एक कोर्ट केसेस का दौर चल पड़ा। तो वहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रश्न पूछा कि जो बाबरी ढांचा पहले खड़ा था, तो वो बाबरी ढांचे के जगह के ऊपर क्या पहले कोई मंदिर था क्या मंदिर तोड़कर वो ढांचा खड़ा किया गया था, या कोई खाली जगह पर, जैसे मुसलमान कह रहे थे कि खाली जगह पर, कुछ मुसलमानों ने कहा कि कोई स्मशान था मुसलमानों का, कब्रिस्तान, तो उसमें खड़ा किया है, कुछ लोगों ने कहा खाली जगह पर खड़ा किया है। मगर हिंदुओं का कहना था कि राम जी का मंदिर था, उसे तोड़कर वो बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट को यह प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि यह क्या वहां पर कोई मंदिर था कि नहीं। मुसलमानों के एक पक्ष ने कह दिया था कि यह सिद्ध हो जाएगा कि वहां पर मंदिर है तो हम वह जगह छोड़ देंगे, एक पक्ष ने ऐसा कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राष्ट्रपति जी का यह प्रश्न देखकर और यह सारी कोर्ट केसेस को देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह बताया कि आप इसका निर्णय करिए कि यह जमीन किसकी है, क्या वहां पर मंदिर था कि नहीं था। मंदिर तोड़कर वहां पर ढांचा खड़ा किया, और फिर लगभग 1993 के बाद में जब ये बातें चल पड़ी, तो लगभग 95 के बाद में ये केसेस यह प्रारंभ हो गई इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। 1995 के बाद में जब केसेस शुरू हो गई, तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने विचार करते करते अंत में एक बात कही कि सही में यहाँ पर मंदिर था कि नहीं, यह कैसा समझा जाएगा। तो उन्होंने एक कैनेडियन फर्म को, कि जो जीपीआरएस के माध्यम से, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग रडार सर्वे, ऐसा उसका फुल फॉर्म है, तो जीपीआरएस के माध्यम से जमीन के नीचे का सर्वे करने का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को दिया। वो फर्म ने एक एक्सपर्ट का आधार लेकर राम जन्मभूमि के जमीन का पूरा रडार मैपिंग किया, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहा कि जमीन के नीचे कुछ न कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ न कुछ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया कि आप इसका उत्खनन करिए। तो एक मुस्लिम अफसर के नेतृत्व में मोहम्मद जी के यह उत्खनन का विषय किया गया, और हाई कोर्ट ने एक मुसलमान और एक हिंदू, ऐसे 2 ऑब्जर्वर बैठाए, जो मजदूर भी काम करने वाले थे। उसमें के 60% मजदूर हिंदू और 40% मजदूर मुसलमान। इस तरीके से व्यवस्था बैठाई, एक हिंदू एक मुसलमान ऑब्जर्वर और प्रमुख मुसलमान, ऐसी व्यवस्था बनाकर उत्खनन प्रारंभ हुआ। ऐसे उत्खनन में से जो सारी बातें बाहर निकली, तो एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया उसमें उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी का वैष्णव संप्रदाय का कोई न कोई एक मंदिर यहाँ पर नीचे था। यह एक उनका निष्कर्ष निकला। जब 92 में ढांचा गिरा था, वहाँ पर एक शिलालेख भी मिला था। उस शिलालेख में भी हम जानते हैं कि उस शिलालेख में लिखा था कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। ओम नमः शिवाय इन शब्दों से उस शिलालेख के ऊपर की सारी पंक्तियां प्रारंभ होती है, और उसमें उन्होंने कहा है कि दशानन को मारने वाले, दशानन यानी रावण को मारने वाले विष्णु का यह मंदिर है, यानी राम जी का मंदिर है। तो शिलालेख भी इतना प्राचीन वहां पर मिल गया था। ये सारे सबूत देखकर और फिर यह कहा गया कि यह जन्मस्थान राम जी का ही है,
यह निर्णय इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने दिया, मगर दुर्भाग्य से उस निर्णय में वह जमीन 3 लोगों में बांट दी। वो जमीन 3 लोगों में बांटने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए हिंदुओं की जमीन है, राम जन्मभूमि का स्थान है। यह सब होने के बाद भी पुनः झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। हम सब लोग जानते हैं कि अभी पिछले ही वर्ष उसका निर्णय 2019 में हमारे सामने लग गया कि यह भूमि जन्मभूमि है और यह जन्मभूमि यह हिंदुओं को मिलनी चाहिए। और सरकार ने एक न्यास बनाकर इस मंदिर के कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। इसके विस्तार में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि 4-6 महीने की ये सारी घटनाएं हमारे सबके सामने हैं और इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के नाम से एक न्यास का गठन हुआ। सारे राम भक्त उसमें है और विश्व हिंदू परिषद इस न्यास को इस मंदिर निर्माण के कार्य के लिए पूर्ण सहयोग कर रहा है। और अभी इस क्षण राम जन्मभूमि के ऊपर प्रत्यक्ष उस जगह का समतलीकरण चल रहा है। समतलीकरण यानी वहां पर बड़े बड़े खड्डे हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है। वहां पर जो मंदिर बनाना है वह मंदिर लगभग 270 फीट लंबा, 135 फीट चौड़ा, 270 फीट लॉन्ग, 135 फीट ब्रॉड और 125 फीट ऊंचा, शिखर की ऊंचाई, इतना वह मंदिर का माप रहने वाला है। पूर्ण पत्थर का मंदिर रहेगा। इस मंदिर में लोहे का उपयोग, आयरन का उपयोग नहीं होगा, केवल पत्थर से यह मंदिर बनेगा। पिंक ग्रेनाइट स्टोन से यह मंदिर बनेगा कि जिसकी आयु 1200 से 1400 साल की होती है। और इसलिए ऐसे मंदिर के निर्माण का नक्शा हम सब लोगों ने उसका चित्र देखा ही हुआ है। तो वो मंदिर इतना विशाल रहेगा तो उसके जमीन की तैयारी अभी, जिसको हम कहते लेवलिंग, समतलीकरण, यह अभी हो रहा है। इस मंदिर में जो खंबे रहेंगे 108 खंबे एक एक तल के ऊपर रहेंगे। 2 तल का मंदिर रहेगा। ऐसी कल्पना है कि नीचे राम लला का मंदिर रहेगा और ऊपर राम दरबार रहेगा। ऐसी पहले से पूज्य संतों ने यह कल्पना निश्चित की हुई है। तो अभी यह जो जबरदस्त आंदोलन कि जिसने बजरंग दल दुर्गा वाहिनी को भी जन्म दिया, विश्व हिंदू परिषद का नाम पूर्ण विश्व में रोशन किया, हिंदुओं के लिए एक स्वाभिमान का प्रतीक जो राम जन्मभूमि का मंदिर है उसको खड़ा करने में एक बहुत बड़े आगे कदम लगाया, और जो अपमान का प्रतीक हमारे लिए था बाबरी ढांचा, उसको नष्ट भ्रष्ट करके खड़ा कर दिया। जैसे नायपॉल जी ने कहा कि जो एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन की जो जख्मी होकर गिर गई थी, उन्होंने अंग्रेजी में कहा अ वुंडेड सिविलाइजेशन इज स्टैंडिंग अप with on its own feet again, with nobility, with strength and with self respect। यानी आत्मसम्मान और एक गौरव के साथ में यह जो जख्मी हो गई थी वो हिंदू सभ्यता राम जन्मभूमि के आंदोलन के यश के कारण से पुनः ताकत से स्वयं के पैर के ऊपर खड़ी हो गई है। और इसलिए राम जन्मभूमि का आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। अपने संगठन का ये भाग्य है, हम सब कार्यकर्ताओं का भाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं कि हिंदू गौरव के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए, हिंदू अपमान के प्रतीकों को नष्ट करने के कार्य में हम सब लोगों का कुछ न कुछ छोटा सा योगदान होने वाला है, हो रहा है। इसी आनंद के शब्दों के साथ में मैं आप सबकी विदाई लेता हूँ। जय श्री राम।